जय हिंद दोस्तों। मैं अपने इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज हम किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा प्रतिबिंब को और इजीली तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, प्रतिबिंब दो शब्दों से बना है, प्रतिधन बिंब। देखिए, बिंब का मतलब होता है चित्र, या फिर कह सकते हैं, हाँ बेसिकली कह सकते हैं बिंब का मतलब होता है चित्र बोलो, या फिर मैं कह सकता हूँ वस्तु बोल सकते हो। चित्र तो थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, चित्र को मैं काट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं वस्तु की बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये चित्र थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि चित्र जो है ना, ये प्रतिबिंब का ही दूसरा रूप है। तो यहाँ पे बिंब का मतलब होता है दोस्तों वस्तु। तो देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब का मतलब बात समझ लीजिए आप, होगा क्या। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु है और उसका दूसरा रूप बना देना, यदि कोई वस्तु है उसका दूसरा रूप यानी डुप्लीकेट बना देना ही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बात करूं, यहाँ पे कोई शीशा हमने आईना रख दिया, ठीक है, और इधर एक कोई व्यक्ति खड़ा है। अभी जब व्यक्ति शीशे के सामने जब खड़ा होगा तो इस व्यक्ति का हूबहू चित्र कहाँ बन जाएगा, तो इस आईने में बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो वस्तु है इसका दूसरा रूप कहाँ बन गया, इस आईने में बन गया। तो मैं कह सकता हूँ इस बिंब का ये प्रति है, यानी इसका डुप्लीकेट रूप है। तो किसी वस्तु के डुप्लीकेट के रूप को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। तो दोस्तों, प्रतिबिंब को हम लोग कई नामों से जानते हैं। प्रतिबिंब को हम लोग एक दूसरा नाम होता है चित्र भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दूसरा रूप भी हम बोल सकते हैं। प्रतिबिंब बोल सकते हैं, दूसरा रूप बोल सकते हैं, और चित्र भी हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको हम लोग बेसिकली फ़ोटो भी बोल सकते हैं, फ़ोटो। और इसको मैं इंग्लिश में अगर बोलूँ तो मैं इंग्लिश में डुप्लीकेट बोल सकता हूँ, फ़ोटो कॉपी भी बोल सकता हूँ मैं, और जीरोक्स भी बोल सकता हूँ। फ़ोटो कॉपी हो गया, डुप्लीकेट हो गया, एक शब्द और है जिसका नाम है टू कॉपी, यानी दूसरा रूप भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इतने नामों से जाना जाता है इमेज क्या होता है, यानी प्रतिबिंब को, इमेज को हम लोग इतने नामों से अंग्रेजी में बोल सकते हैं, फ़ोटो कॉपी, डुप्लीकेट, जीरोक्स और इमेज। प्रतिबिंब को हम लोग चित्र के नाम से एक नाम और हम लोग लिख सकते हैं, परछाई से भी हम लोग समझ सकते हैं कि परछाई को भी हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब को बताने का मेरा मेन मकसद क्या है, इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु है उसका डुप्लीकेट रूप ही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। तो जैसे सपोज दैट ये मेरा हाथ, ठीक है, अब आप इमेज में आप देख पा रहे हो कि मेरे हाथ, देखिए ये अंगुली मेरी, ये मैं अंगुली को हिला रहा हूँ तो इसमें देखिए हिल रहा है ना, तो ये मेरी अंगुली है, और इसका डुप्लीकेट कहाँ बन रहा है, इस कॉपी में बन रहा है, देखिए ये देखिए बन रहा है ना। तो इसी को मैं बोलता हूँ प्रतिबिंब, या फिर इमेज बोल देता हूँ। अब दोस्तों देखिए, जो इमेज होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक, जिसको मैं कह सकता हूँ एकदम रियल में आपको फीलिंग होगा। जैसे ये देखिए, ये मैं देख रहा हूँ, अगर मैं उंगली हिला रहा हूँ तो इमेज में आप देखिए मेरी उंगली हिल रही है ना, तो ये वास्तविक है, ये रियल में है कि मेरी उंगली हिल रही है। और ये कौन सा इमेज बन रहा है, तो ये दोस्तों है वास्तविक इमेज है, ये वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा नंबर होता है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब होता है दोस्तों कि जिसका मैं सिर्फ आभास कर सकूं, यानी वास्तविक तो मैं बोलता हूं दोस्तों रियल इमेज, और आभासी को मैं बोलता हूं वर्चुअल इमेज। देखिए दोस्तों, वास्तविक का मतलब जो रियल में दिखाई दे। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ तो जो आप वीडियो मोबाइल में आप देख रहे हो, या फिर टीवी स्क्रीन में आप जो चीज़ देखते हो, टॉकीज में जो पर्दे होते हैं उसमें जो भी चीज़ें आप देखते हो, तो वो रियलिटी में दिखता है कि हाँ, जैसे उसमें हीरो कहीं और होता है, लेकिन उसका जो टू कॉपी है वो पिक्चर में आ चुका है, तो वो हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो वहाँ पे मुझे वो रियल फीलिंग होता है, इसलिए मैं बोलूँगा रियल इमेज। तो मैं कह सकता हूँ कि रियल इमेज वे इमेज होते हैं जिनको मैं स्क्रीन पर देख सकता हूँ, वो हमारे सभी रियल इमेज होते हैं। और आभासी इमेज क्या होते हैं, आभासी का मतलब सिर्फ मैं उसको आभास कर सकता हूँ। जैसे सपोज दैट कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति की फ़ोटो, जैसे सपोज दैट
हमारी ही फ़ोटो हो, तो मान लेता हूँ ये फ़ोटो है, इसमें मैं ही हूँ, तो इस फ़ोटो में मैं सिर्फ आभास कर सकता हूँ कि ये मैं हूँ रियल में, मतलब ये मैं हूँ, रियल तो नहीं है लेकिन मैं इसको आभास कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि वे इमेज या वे प्रतिबिंब जो फ़ोटो में या फिर पेपर या कागज़ों में जो दिखते हैं वो सभी आभासी इमेज होते हैं, और जिनको मैं स्क्रीन यानी पर्दे में जिनको मैं देख लेता हूँ वो दोस्तों वास्तविक होते हैं। तो इमेज क्या चीज़ है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका मतलब क्या, मैं बहुत ईजिली तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि इमेज क्या होता है। इमेज का मतलब अगर कोई वस्तु है तो उसका डुप्लीकेट रूप यानी उसका दूसरा फॉर्म ही इमेज कहलाता है या प्रतिबिंब कहलाता है। अगर मैं प्रतिबिंब को और नामों से बताऊं तो चित्र भी बोल सकता हूं, दूसरा रूप बोल सकता हूं, फ़ोटो बोल सकता हूं, परछाई बोल सकता हूं। तो ये सभी प्रतिबिंब के नाम हैं। इंग्लिश में मैं तो इमेज बोलता हूं या फिर डुप्लीकेट बोलता हूं, फ़ोटो कॉपी बोलता हूं, टू कॉपी बोलता हूं, जीरोक्स बोलता हूं। इतने नामों से तो इंग्लिश में जाना जाता है। अब इमेज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। वास्तविक का मतलब वे इमेज जो रियलिटी में हमें फीलिंग कराएं कि हाँ ये रियल में होंगे। तो जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, जो स्क्रीन में आप देख रहे हो जो भी इमेज, जैसे मैं सपोज दैट मेरा आप वीडियो देख रहे हो तो मेरा ये हाथ देखिए ये मूव कर रहा है ना, तो ये सभी क्या है, रियल इमेज है। रियल में मैं कहीं और हूँ और आप मेरा ये हाथ अपने इस मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो, तो ये रियल इमेज है। मैं कहीं और हूँ, जहाँ मेरा घर है भाई मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है। और ये मेरा जो हाथ है आपके फ़ोन में दिख रहा है, तो ये रियल इमेज हुआ। अब आभासी का मतलब जैसे जो आपकी फ़ोटो होती है उसमें जो आपका इमेज होता है, जो आपका चित्र होता है वो आभासी है। यानी आभासी का मतलब जो आप फ़ोटो में, कागज़ में, पेपर में और भी कई हम लोग लिफाफा पोस्टरों में देखते हैं वो सभी के सभी आभासी हैं, और जो स्क्रीन में होते हैं वो सभी के सभी रियल हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको मैंने बहुत ईजिली तरीके से बताने का प्रयास किया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।